वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोकर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पंजाब गवर्नमेंट ने नवाज लीग को मीनार पाकिस्तान पर 21 को जलसा करने की इजाज़त दे दी है और एक अहम निगरान वजीर वफाकी वजीर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में उसकी तकर्री चैलेंज हो गई है। इस मौजू पर आपसे बात करने से पहले आप जितने भी मेहरबान दोस्त नाजरीन जिन लोगों ने अभी अभी इस वीडियो को ज्वाइन किया है, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स का आप ज़रूर मुझे आप अपने कमेंट्स भेजा करें, तो मैं उसका आपको ज़ाहिर जवाब भी देता हूँ और जवाब देता रहूँगा। तो नाज़रीन, एक तो ये कि निगरान हुकूमत पंजाब ने 21 अक्टूबर के लिए मीनार पाकिस्तान पर नवाज लीग मुस्लिम लीग नून को जलसा करने की एक इजाज़त दे दी है और इस सिलसिले में उनको एक पाबंदी लगाई है कि वो अपने खराजात और तमाम वहाँ पे जो इंतज़ाम वो ख़ुद भी करेंगे और अगर कोई किस्म की नुकसानात होते तो वो ख़ुद बर्दाश्त करें। अब यहाँ पे एक जो सवाल पैदा होता है, बेसिक जलसा सियासी जमातों का एक हक होता है, सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक मुल्क में इलेक्शन के इंतखाबात का एक जो है ना मरहला शुरू हो गया है या होने वाला है। तो उस सिलसिले में लेकिन PTI वालों को जब उन लोगों ने लिबर्टी चौक पर जलसा करने की एक जो इजाज़त मांगी, तो इंतज़ामिया ने ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया कि हमें जो है ना वो मुख्तलिफ मुल्क की एजेंसियों की जो है हमें जो है एक पाबंदी लग है या इनकार किया गया, जिस बिना पर हम नहीं दे सकते हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर PTI को भी जलसा करने से रोक दिया है और उनको कहा है कि किसी और जगह पे करें। और हुकूमत को भी ये पाबंद किया है कि किसी और जमात को भी लिबर्टी चौक पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी है। हालांकि ये मामला अब कोर्टों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ामिया अपनी सतह पे कर सकती है। अब जैसे इंतज़ामिया ने मीनार पाकिस्तान पे नवाज शरीफ एक ज़ाहरी तौर पे जिसके ऊपर एक इश्तिहारी है, अदालतों से 4 हफ्तों की छुट्टी एक ज़मानत लेके लंदन गया था इलाज करने के लिए, 4 साल के बाद आ रहा है, तो उसको एक इतना बड़ा जलसा करने के लिए और उसकी पार्टी रहनुमाओं को इजाज़त भी दे दी है। उसके लिए पंजाब हुकूमत वो इंतज़ाम भी कर रही है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम उनको नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो इससे एक आम तासर बाकी पार्टियों में भी ये जा सकता है, ख़ास तौर पे PTI वालों के एक जमात को इतनी फैसिलिटेट किया जा रहा है और उसके लिए तमाम चीज़ें जो है ना वो बल्कि सहूलतकार बन रहे हैं। निगरान हुकूमत एक किस्म की सहूलतकार बन रही है उस पार्टी के लिए। और दूसरी तरफ मैंने एक वीडियो देख रहा था, बल्कि किसी दोस्त ने भेजी थी, कि इस्लामाबाद में PTI के चंद कारकुनों ने या रहनुमाओं ने वहाँ पे जो प्रेस क्लब के सामने एक मुजाहरा किया था, फ़लस्तीन के हक में किया था, क्योंकि वहाँ पे फ़लस्तीन में जिस तरह इज़राइल जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये एक हाल हो गया हमारे मुल्क में कि अगर कोई किसी भी जमात का बंदा किसी मुसलमानों के हक में, वो भी फ़लस्तीनियों के जिनके ऊपर इतने बड़े मजालिम हो रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब इससे इलेक्शन का क्या माहौल तो नहीं बनेगा। इसी तरह जैसे अब नवाज शरीफ आ जाए, उसको एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में भी बिठाएंगे, मीनार पाकिस्तान लेके जाएंगे, जलसा भी किया जाएगा और वो जलसे से खिताब भी करेंगे। अब इस तरह तो फिर मुल्क के बाकी जो जितने भी कैदी हैं, पहले आप उनको रिहा करो, उनको जाने दो, मुल्क से बाहर कोई इलाज कराने चला जाए कोई और, फिर उनको वापस बुलाओ, तो उनको पहले गिरफ्तार नहीं करो और वो अपनी मर्ज़ी से जाके अदालतों में पेश हों, फिर अदालत की मर्ज़ी है कि उनको जेल भेज दे या उनको जो है वैसे ही वो उनको रिहा कर दे कि जी आप घूमे फिरे जैसे बात। तो
ये जो दोहरा कानून का दोहरा मयार है हमारे यहाँ, वो इसलिए कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड, बड़े आदमी के लिए एक अलहदा कानून है और गरीब के लिए अलहदा है। तो इससे ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वाज़े होती जा रही है। इससे अवाम का, लोगों का कानून पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा, बल्कि जुडिशरी अदलिया पर पे भी लोगों का एतमाद नहीं रहेगा। तो एक तो ये था नाज़रीन। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ के बहुत करीब, और 2013 में जब नवाज शरीफ वजीर अजम थे तो उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बड़े ब्यूरोक्रेट ताकतवर फवाद हसन फवाद। इस वक्त वो निगरान वफाकी वजीर भी है और वो निजकारी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उनके वजीर भी हैं, क्योंकि वो इदारों की निजकारी करने जा रहे हैं। एक तरफ उसकी तकर्री को सियासी जमातों ने उसको चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि उसका बहुत करीबी ताल्लुक है नवाज शरीफ के साथ, नवाज लीग के साथ, तो एक इंतखाबात पे असरअंदाज होने के हवाले से। और दूसरा ये है कि फवाद हसन फवाद कहा जा रहा है कि डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर वजीर अजम है, क्योंकि तमाम अहकामात उसके चल रहे हैं। यहाँ तक कि गुज़श्ता रोज़ छुट्टी के दिन उसने अपने मिनिस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए दो वफाकी सेक्रेटरीज को मुकर्रर कर दिया है, और एक जो ऑलरेडी वफाकी सेक्रेटरी था ग्रेड 22 का था, उसको पहले PTCL के मीटिंग इजलास में शिरकत के लिए दुबई भेजा, और जब वो रवाना ही अभी मुश्किल रवाना नहीं हुआ था या चला गया था, तो उसकी 20 दिन उसको मजीद छुट्टी पर भेज दिया, और उसकी गैर मौजूदगी में दो जो है फेडरल सेक्रेटरीज को अपने मिनिस्ट्री में, दो सेक्रेटरीज को, हालांकि मिनिस्ट्री एक ही है लेकिन उसने मिनिस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, और दो वफाकी सेक्रेटरीज को, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स को अपनी मर्जी से मुकर्रर किया है। इस्टेब्लिशमेंट से उसका नोटिफिकेशन भी हुआ है। और तो कहा यह जा रहा है कि फवाद हसन फवाद जो निगरान काबीना है उसमें सबसे बड़े एक ताकतवर एक वजीर के तौर पे जो जाने पहचाने जाते हैं और उसके अहकामात ज़्यादा माने जाते हैं। तो अगर इस तरह के जो किसी ज़माने में अगर कोई ब्यूरोक्रेट रहा हो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर किसी का इतना किसी एक और पार्टी के साथ ताल्लुक हो और फिर ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुद ब्यूरोक्रेट रहा है तो उसके बड़ा एक असर सूख भी होता है ज़ाहिर है। और उनको फिर ये भी है कि अगली हुकूमत, क्योंकि ज़ाहरी तौर पे तो ये कहा जा रहा है या नज़र आ रहा है जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए, तो उससे तो अंदाज़ा यही होगा कि अगली हुकूमत, क्योंकि ये तर्ज़े भी इसी हवाले से हो रहे हैं और हालात उसकी तरफ नज़र आते हुए आ रहे हैं। तो इस पर फवाद हसन फवाद को इतना एक किस्म का जो है इतना बड़ा रोल दे देना या ये कर देना, तो ये एक खुद इलेक्शन कमीशन के लिए भी चैलेंज है और निगरान हुकूमत के लिए। अब ज़ाहिर है वो क्या फैसला करते हैं ये तो उनका काम है, लेकिन इस वक्त अगर कैबिनेट में कोई ताकतवर है तो फवाद हसन फवाद के बारे में कहा जाए। तो नाज़रीन आज ये मुख्तसर आपसे बात करनी थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ आप लोगों से कोई बात शेयर करनी थी, लेकिन मैं कल किसी और वीडियो पर आप लोगों के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ एक वाक़ये के हवाले से शेयर करूँगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।